हम नाज़रीन प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम सब जानते हैं कि 13 सितंबर से जो आयुष्मान भव नामी एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत महकमा सेहत की जानिब से जो मुख्तलिफ मकामात पर आवाम को शऊर बेदार करने की गर्ज से जो है कैंपें लगाए जाएंगे और उसी के साथ साथ उनके जो कार्ड हैं, जिस तरह से हम जानते हैं कि जैसे कि सबसे पहले जो है आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो बनाया गया था, जिसके तहत आज हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में गरीब गुरबा अवाम को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है उसका मफाद हासिल हो रहा है और कई गरीब गुरबा खानदानों को इसका भरपूर फ़ायदा उठाने को मिला और भरपूर फ़ायदा उठाकर आज वो सेहतियाब भी हुए हैं। खैर, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आयुष्मान भव ये मुहिम क्या है और इसके तहत आवाम को किन किन सहूलियात का जो है वो मफाद होने वाला है और आवाम के लिए ये सहूलियात किस तरह पाई जाएंगी और ख़ास करके गोल्डन कार्ड और बिलखुसूस हम बात करेंगे आभा कार्ड, जिसको लेकर अभी तक आवाम काफ़ी जो है शऊर बेदार हो भी चुकी है, लेकिन अमूमन कई मकामात पर आवाम को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इस मुहिम के तहत उस आवाम तक और बिलखुसूस लोगों के घरों तक इस पैगाम को किस तरीके से आम किया जाएगा और किस तरह से जो है उनके जो कार्ड हैं वो बनाए जाएंगे और इस मुहिम में और क्या क्या अहम चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इन्हीं से जानने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब। स्टूडेंट साहब, मैंने तफसीलन अपने नाज़रीन तक जो बात पहुंचाई है, आज हम खसूसी जो बातचीत करने वाले हैं, जिस तरीके से आयुष्मान भव नामी इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है, मैं जानना चाहूँगा इस स्कीम के तहत क्या क्या मफाद और क्या क्या सहूलियात आवाम तक फ्राहम की जाएंगी और किस तरीके से जो है उनको इनका मफाद हासिल होगा और आपके अमला की जानिब से आवाम को शऊर बेदार करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाएंगे। ये आयुष्मान भव जो लॉन्च किया गया है, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, एक कंपेन बेस। एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज जो हैं पब्लिक के लिए रखी हुई हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के नाम से हैं। उन सबको एक ही अम्ब्रेला में इकट्ठा करके जिसका नाम आयुष्मान भव दिया गया है, कहा गया है। इसके तहत उन स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट का मुद्दा इसका ये है कि हम इनको, उन स्कीम्स को, उन बेनिफिट्स को 100% सेचुरेशन कैसे करें। उसलिए ये स्पेशल प्रोग्राम जो 4 महीने का लॉन्च हुआ है, ये 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। और इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है सेंटर लेवल पर हमारे राष्ट्रपति जी ने राजभवन से इसको लॉन्च किया 13 सितंबर को। उसी डेट को हमारे मोहतरम एलजी सर ने इसको स्टेट से लॉन्च किया। तो अब इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि इसमें जो एक्टिविटी है वो है एक सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा जो है ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक चलेगा। इसमें हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको फोकस करना है पब्लिक की बेनिफिट के लिए। इसमें एक तो ये है सबसे पहले कि इसमें ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए जाएंगे, जिसमें कि कल हमने 17 को भी एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी अरेंज किया है कि वॉलंटरी आके ब्लड को डोनेट करे और वो जो ब्लड है वो रखा जाएगा पेशेंट के बेनिफिट के लिए। तो एक तो एक्टिविटी है। दूसरा, सेवा पखवाड़ा में सफाई अभियान जो है, तो जहाँ जहाँ पर भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उन सब में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। तीसरा, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको और मुतहरक करके तो लोगों तक पहुँचाई जाएँ। चौथे नंबर पर जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एनसीडी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज शुगर हो गया, उसके बाद दमा की बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी होगी, इनके बारे में लोगों को आगाह करना है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी जो है ये 15 दिन की एक्टिविटी है सेवा पखवाड़ा करके। इसी के साथ साथ फील्ड में जो एक्टिविटी चल रही है वो है आयुष्मान आपके द्वार। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हेल्थ फंक्शनरी फील्ड लेवल पर है उसने विज़िट करना है डिफरेंट हाउसेज में, और उसने वहाँ पर देखना कि कौन से लोग जो हैं वो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज से रह गए हुए हैं, उनको मोबिलाइज करके उसमें लाया जाए। दूसरा जो है प्रोग्राम वो है आयुष्मान सभा। पंचायत लेवल पर ज़ेर निगरानी वहाँ के सरपंच हजरात और बाकी जो PRI हैं,
प्लस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हमारे स्टाफ मेम्बरान्स हैं, उसमें हेल्थ वाला डिपार्टमेंट के भी होंगे। वहाँ एक प्रोग्राम होगा जिसमें हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्कीम डिस्कस करेगा, लेकिन हेल्थ वाले जो गवर्नमेंट की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है हेल्थ बेनिफिट पब्लिक को देने के लिए, वो वहाँ पर डिस्कस होंगी। तो ये हर सैटरडे को ये जो है पंचायत लेवल पर किया जाएगा। तीसरा प्रोग्राम जो है वो हेल्थ मेलाज करके है। तो हेल्थ मेलाज जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में लगाए जाएंगे, खासकर सब सेंटर लेवल पर। जो हमारे बहुत सारे सब सेंटर फील्ड में हैं वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके। तो उसमें ये एक हर सैटरडे को एक प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बाकी डिफरेंट वाले भी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारे वहाँ पर इकट्ठे होंगे। और वहाँ पर अगर ज़रूरत है सर्विसेज को तो मेडिकल ऑफिसर भी एक पहुँचेगा। तो वहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाएगा हर सैटरडे को, ताकि पब्लिक को अवेयर भी किया जाए और साथ साथ वो स्कीमों में जो सर्विस पब्लिक के लिए वो वहाँ पर दिए जाएँ, नज़दीक से नज़दीक तरीन, कहते हैं डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट। ये तीसरा प्रोग्राम था। इन सब चीज़ों को लेकर चौथा जो है, इसमें इसी आयुष्मान मेला के तहत गवर्नमेंट ने ये किया है कि मेडिकल कॉलेजेस जो है उनको कुछ जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पर है उनमें टीम भेजने का डिसीजन लिया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्लॉक हैं, मंडी है, मेंढर है, सुरकोट। उनके लिए उन्होंने कहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की टीम्स आएंगी। जबकि 4 महीनों की एक्टिविटी है, हर महीने में एक जगह पर एक दिन में प्रोग्राम रखा हुआ है। तो उनका भी रोस्टर ज़ब्ता निकल चुका है, पब्लिक को अवेयरनेस किया जाएगा। उसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर आएंगे और लोगों को एग्जामिन करेंगे, ताकि उनकी अगर कोई डिजीज़ है तो उसको चेकअप करके उसको जो ट्रीटमेंट है रिक्वायर्ड, जो उसको गाइडेंस देनी है वो सारी वहाँ पर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रसाई नहीं हो सकती तो मेडिकल कॉलेज लेवल तक पहुँच सकें, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम की है कि उनको हम एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पर भेज कर वहाँ पर लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ये सारी स्कीमें जो हैं ये आयुष्मान भारत के अंडर की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जो चाहती है कि जैसे डिजिटल इंडिया है, इसी तरह हेल्थ का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज किया जाए। उसमें जो मुहिम पहले चली थी, हमारा आयुष्मान कार्ड जिसको कहते हैं, आम लोग कुछ गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, बेसिकली ये आयुष्मान कार्ड होता है। ये ABPMJY सेहत स्कीम है, उसके अंदर बनते थे। वो एक किस्म का इंश्योरेंस स्कीम है पब्लिक के लिए कि हर फैमिली को गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का सालाना इंश्योरेंस दे दिया कि अगर उनमें से कोई बीमार होकर जाके किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट होगा तो उसका फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा, चाहे वो दवाइयों का है, चाहे ऑपरेशन का है, या कुछ भी है, टेस्ट का है। इसी तरह अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को और आसान करने के लिए एक चीज़ और की है, उसको कहते हैं आभा कार्ड। आभा क्या है? ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैसे हमारा हर चीज़ का अकाउंट है, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा आधार नंबर का एक नंबर है, या हमारा किसान नंबर का है, किसान कार्ड का नंबर है, या हमारा जॉब कार्ड नंबर है, इसी तरह एक हेल्थ का अकाउंट नंबर जो है वो क्रिएट करवाना है हर शख्स का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये हेल्थ अकाउंट बन जाएगा। उसका बनने का फ़ायदा ये है कि जब भी कहीं हेल्थ चेकअप कराने जाएंगे, एक तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जब वहाँ पर बंदा जाएगा, अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ पर शेयर एंड स्कैन की फैसिलिटी होती है। वो वहाँ पर स्कैन करके अपना बायोडाटा भरे, साइड में बैठ के आराम से उसको एक टोकन जनरेट हो जाएगा। तो जब टोकन नंबर उसके पास आ जाता है तो वो हमारा वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पर बैठा है उसको कहेगा मेरा ये नंबर है, मेरी पर्ची दे दो। वो तुरंत उसको वहाँ से पर्ची निकाल के दे देगा और उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ इसलिए देखी गई है, कुछ बीमार लोग होते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लेडीज़ ने बच्चे उठाए होते हैं, ताकि उनको लाइन में ज़्यादा ज़्यादा अरसा तक ना रहना पड़े। और जिनका ये बन जाएगा आभा आईडी, तो वो लोग जब किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जैसे जम्मू में, दिल्ली में, एम्स में, कहीं पर भी, वहाँ भी लंबी लंबी कतारों में उनको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए बहुत एक अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि वो आभा का आईडी रिकॉर्ड करें। दूसरा, अब इस अकाउंट में जो भी वो हेल्थ की सर्विसेज लेंगे वो सारी इस अकाउंट में रिकॉर्ड दर्ज होता जाएगा। जैसे मैं ये एग्जांपल दूं कि एक बंदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आता है, वो यहाँ पर आके किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, छोटी बीमारी है या बड़ी है, उसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, उसको ज़ुकाम है, कोई भी चीज़ है, तो वो जब आएगा तो पहले तो वो रजिस्टर हो जाएगा स्कैन एंड शेयर के थ्रू।
जब वो रजिस्टर होगा उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी डॉक्टर ने ऑनलाइन उसके अकाउंट में डाल देना है कि इसको ये बीमारी थी, इसको ये इलाज किया गया है। उसका को अगर टेस्ट कराया वो भी उसके अकाउंट में रिकॉर्ड चला जाएगा। उसको कोई दवाई मिली वो भी उसमें चली जाएगी। अब उस पेशेंट को अपने हाथ में पर्ची लेके, एक्सरे की फिल्म लेके, बाकी चीज़ें लेके चलने की ज़रूरत नहीं है टेस्टों को। क्योंकि हम कई बार देखते हैं लोग चेक करवाने कहीं भी जाते हैं तो पूरे पूरे उनने बैग उठाए होते हैं, उसमें वो पर्चियाँ शर्चियाँ इतने अरसे की हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा, इस आबा अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त गवर्नमेंट की ये है कि हमारे इस वक्त जो है आबा आईडी के लिए क्रिएट करने के लिए हमारे सब सेंटर लेवल पर, गांव लेवल पर भी हमारी आशा भी काम कर रही हैं, हेल्थ वर्कर बाकी भी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी सेचुरेशन जो है वो 67% पर है। 67% लोगों ने अभी अपने अकाउंट बनाए हैं, तो 33% लोग अभी भी पीछे हैं बचे हुए। गवर्नमेंट ने कहा ये आयुष्मान भाव के दौर में लोगों के ये आबा आईडी जो है सबके क्रिएट हो जाएं, ताकि जब वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनको एक रिकॉर्ड बन जाएगा हमेशा के लिए। उनको अपने वो कागज़ अपने बॉक्स में, अपने घरों में वहाँ संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ अपना एक नंबर याद रखना है। तो वो नंबर जब कहीं भी जाएंगे आप नंबर बोलेंगे तो जो भी वहाँ एजेंसी होगी वो इमीडिएटली उनका सारा पिछला रिकॉर्ड निकाल लेगी कि इनको ये बीमारी थी, ये इलाज हुआ है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आबा आईडी कार्ड है इसको सारे लोग जनरेट कराएं। और जो लोग आयुष्मान कार्ड, जो गोल्डन कार्ड कहते हैं, उससे भी रह गए हुए हैं, क्योंकि अभी भी आज की डेट में जो डाटा है, डिस्ट्रिक्ट का डाटा ये कह रहा है कि 83% लोगों के कार्ड बने हैं। तो 17%, 17% लोग वो भी रह रहे हैं। तो वो भी अपना कार्ड बनवा लें। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हॉस्पिटल में आके कोई एडमिट होता है, एक आदमी के पास कार्ड है, उसको सारी दवाई मुफ्त में मिलती है। वो जब दवाई ले रहा होता है उसके साथ दूसरा जिसके पास कार्ड नहीं है, तो वो फिर फील करता है मुझे दवाई क्यों नहीं मिलती है। भाई जब अपना गोल्डन कार्ड बन रहा था, आयुष्मान कार्ड आपने बनवाना था। अगर उस वक्त आप रह गए थे तो ये 4 महीने की जो कंपेन है इसमें आप बनवा लीजिए, ताकि आप भी अगर अस्पताल में एडमिट होते हो तो फ्री ऑफ कास्ट आपका खर्चा ना हो, दवाई भी आपको मिले, ऑपरेशन भी आपका फ्री हो, और आप उसका बेनिफिट, गवर्नमेंट की स्कीम का पूरा बेनिफिट उठा सकें। एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, ये जो 5 लाख एक फैमिली के लिए साल का गवर्नमेंट ने आयुष्मान पीएमजेएवाई सेहत में प्रोग्राम रखा, एक इंश्योरेंस है। कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई ये पैसा हमें मिलेगा कैश की कोई पोजीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक उस फैमिली का अकाउंट में गवर्नमेंट ने रखा है। ये फैमिली अगर वहाँ पर जाएगी तो इतने का इलाज करवा सकती है हॉस्पिटल में। उसके लिए उसको कैश इन कैश कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसको दवाई, उसका ऑपरेशन का सामान जो लगता है, या उसका जो रख रखाव है, या उसकी वहाँ गज़ा डाइट है, ये सारी चीज़ में कवर होती हैं। तो फैमिली का एक बंदे पे 5 लाख खर्च हो जाए या पाँचों पे 5 लाख खर्च हो, लेकिन साल में ये 5 लाख तक जो खर्चा है ये गवर्नमेंट बियर करेगी उस फैमिली की किसी भी डिजीज़ में। खासकर जो बड़े इंसिडेंट होते हैं जिसमें किसी को अचानक फालिज का अटैक पड़ गया है, अब उस बेचारे के पास इतना खर्चा नहीं है, हार्ट का अटैक हो गया, उसको हार्ट में कोई उसने स्टेंट डलवाना है, कोई इतना खर्चा है, वो लोग आम नहीं कर सकते बियर। इसी तरह किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई मेजर हड्डी का फ्रैक्चर हो गया जहाँ पर बड़े इलाज की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना ये अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं। वो अब जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उनके साथ साथ आबा नंबर भी जनरेट हो रहा है, लेकिन जो पहले लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए थे उस वक्त आबा आईडी जनरेट नहीं होता था। तो वो लोग जिन्होंने पहले आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं वो ज़रूर इस कंपेन के दौर में हेल्थ वर्कर से मिलकर, अपनी आशा के साथ मिलकर, तो अपना आईडी जो है आबा आईडी क्रिएट करवा लें, ताकि उनका हेल्थ अकाउंट जितना भी है वो आबा आईडी में ही इसके बाद रिकॉर्ड रहे। जी स्टूडेंट साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अहम मालूमात से आवाम को काफ़ी वाकिफ़ करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने ये प्रोग्राम सारा अरेंज किया और पब्लिक की खिदमत के लिए आप भी हाज़िर हैं और लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह, ज़िला अस्पताल डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद, जिन्होंने तफसीलन जो है आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। और इससे कबल भी इन्होंने आयुष्मान भारत, अगर गोल्डन कार्ड की बात करें, जिस तरह से आवाम तक खसूसी पैगामात पहुंचाए थे, और उसके बाद हमने देखा कि कसीर तादाद आवाम जो अभी तक उस मालूमात से वाकिफ़ नहीं थी, उन्होंने ये शऊर बेदारी हासिल करने के बाद अपने हेल्थ कार्ड बनवाए, और उसके बाद उनमें से कई ऐसे अफराद हैं जो उसका मफाद भी हासिल कर चुके हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब जिस तरीके से 13 सितंबर से जो आयुष्मान भव नामी इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, इसके तहत जिस तरीके से इन्होंने तफसीलन बताया कि किस तरीके से कैंप लगाए जाएंगे, ग्राम पंचायतें लगाई जाएंगी, वहाँ पे भी आवाम को शोर बेदार करवाया जाएगा, और उनके जो
कार्ड हैं वो भी बनवाए जाएंगे। तो इसी तरह से जो सबसे बड़ी अहम जानकारी इन्होंने आप तक पहुंचाई है कि जिस तरह से गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाया गया था, उसके तहत आवाम को 5 लाख रुपए तक का मफाद हासिल होना था, यानी कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। उसी तरह इस वक्त जो एक नया कार्ड, अमूमन आवाम को ऐसा लगता है कि उनकी जानिब जो है एक बोझ डाला जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लगातार कभी ये कार्ड बनवाओ कभी वो कार्ड बनवाओ। लेकिन अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि वो अवाम के मफाद के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब आबा कार्ड को बनाया जा रहा है, आबा कार्ड के जरिए हम देखते हैं अमूमन लोग जब भी अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए कहीं जाते हैं तो उनके कम से कम 10-12 तो टेस्ट किए जाते हैं, और उसी के साथ उनके जो नुस्खे वगैरह वहां से बनते हैं तो उनकी एक फाइल इकट्ठा करके वो अपने पास जमा करते हैं। और जब कहीं उन्हें 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि अगर पूंछ से जम्मू जाना पड़े, तो वहाँ पे जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या कभी आपने इस बीमारी के लिए इलाज करवाया था, तो उनकी जानिब से जवाब दिया जाता है हाँ जी करवाया था, आप अपने टेस्ट चेक करवाएं। और अमूमन देखा जाता है कि अवाम को उनमें से कई टेस्ट ऐसे हैं जो कहीं गुम हो जाते हैं, और उन टेस्टों की वजह से उनका वो पूरा इलाज जो है नए सिरे से शुरू किया जाता है। तो अब हुकूमत की जानिब से जो ये नया आबा कार्ड बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीडेंट साहब ने भी बताया कि इसका जो मीनिंग है, यानी कि इसका जो मतलब है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यानी कि जिस तरह से हम बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, हम अपना निर्गा कार्ड बनवाते हैं, हम अपना लेबर कार्ड बनवाते हैं, उसका एक नंबर जो है वो सरकार की जानिब से, महकमा की जानिब से जारी कर दिया जाता है, और उसी नंबर के तहत हमें अपने बच्चों की स्कॉलरशिप भी हासिल होती है। उसी के तहत हमें जो है गवर्नमेंट की जो निर्गा के पैसे हैं वो भी हासिल होते हैं। और अकाउंट नंबर, कोई भी सरकार की जानिब से अगर कोई हमें स्कीम का मफाद या कोई काम करवाया होता है तो उसकी जो पेमेंट है उसी खाते में जाती है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर फिक्स होता है। इसी तरह से अब ये आबा अकाउंट नंबर यानी कि आबा कार्ड जो जनरेट किया जा रहा है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। और इसमें आप जैसे ही किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए जाएंगे तो आपको नुस्खे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपका वो ऑनलाइन सिस्टम होगा। डॉक्टर आपकी क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहा है, और ख़ास करके क्या क्या आपको ऑपरेशन हुआ, कौन से आपके टेस्ट हुए, सारी जो है उसकी डिटेल जो है ऑनलाइन रजिस्टर कर दी जाएगी। और आप मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहाँ पे आबा नंबर जब आपका कंप्यूटर में ऑनलाइन डाला जाएगा तो आपके पूरा जो है वो डिटेल वहाँ पे निकल के सामने आ जाएगी। तो यकीनन आवाम के लिए ये कितनी बेहतरी वाला कार्ड बनाया जा रहा है। तो हम भी उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया कि 13 सितंबर से इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, और आवाम से ये पुरजोर, मैं भी जो अपनी आवाम तक जो है ये खसूसी अपील करूँगा और खसूसी पैगाम दूंगा कि आप इन कैंपों में शिरकत करें, और ख़ास करके ये जो आबा कार्ड है जल्द से जल्द अपने पूरे अहल खाना का आबा कार्ड बनवाएं, क्योंकि किस वक्त कौन सी बीमारी में इंसान मुब्तला हो जाए इसका कोई भी आदमी नहीं कह सकता है। ये वो कौन सा वक्त ऐसा आ जाए तब एन वक्त पे जिस तरीके से सुप्रीटेंडेंट साहब ने भी बताया कि अमूमन कई लोग ऐसे आते हैं जो देखते हैं कि एक आदमी जिसका गोल्डन कार्ड बना हुआ है उसको सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, और दूसरा जिसका गोल्डन कार्ड नहीं है उसको सब कुछ खरीद के लाना पड़ता है, यानी कि दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है। तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो महसूस होती हैं। लेकिन अगर वक्त पे उसने वो अपना जो है गोल्डन कार्ड बनाया होता तो आज वो उसी की तरह जो है मफाद हासिल कर पाता। तो ये एक सुनहरा मौका आवाम के लिए जो है दोबारा से आया है। तो उम्मीद रखूंगा कि इन 3 महीनों के अंदर आवाम जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी, और ख़ास करके आबा कार्ड जल्द से जल्द बनवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।